My name is Shmaila. I am teaching grade 4 and my subject is science. बच्चों हमने सेकेंड टर्म के 2 यूनिट कर लिए हैं। ये तीसरा यूनिट है द स्टडी ऑफ मैटर। अब जो है पिछला यूनिट था स्टेट ऑफ मैटर और ये था स्टडी ऑफ मैटर। मैटर कहते हैं मादे को। हमने डेफिनेशन इसकी मैंने आपको लिखवा भी ली थी और समझा भी ली थी। एनीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दो बातें बताई हुई हैं। एक कहते हैं प्योर मटेरियल होते हैं और नॉन प्योर मटेरियल होते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर अगर बात करें तो कुछ ही हद तक कम जो है प्योर मटेरियल पाए जाते हैं। प्योर मटेरियल क्या होते हैं, उसमें वन टाइप ऑफ सब्सटेंट होता है। जैसे टेबल साल्ट, हम खाने के नमक की बात करें तो ये एक ही किस्म के इसके अंदर एक ही किस्म के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। उसके अलावा इम्प्योर मटेरियल की बात करें तो उसमें डिफरेंट मटेरियल आ जाते हैं, यानी डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाते हैं। इम्प्योर में हमारे पास जो है एग्जांपल एक दी हुई है एयर की, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर इन द एटमोसफियर इज़ मेड अप ऑफ। अब कहते हैं कि एटमोसफियर के अंदर जो एयर हवा की हम लोग बात करते हैं तो इस हवा में डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है। मिक्सचर आ जाता है। इम्प्योर मटेरियल में हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं और प्योर मटेरियल में सिर्फ जो प्योर मटेरियल है उनमें एक पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस बन रहा होता है उसके अंदर वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात क्या करें, नीचे जो दिया हुआ है द बॉडी ऑफ दिस माउस, अगर यहाँ पे माउस की बात करें तो माउस की बॉडी के अंदर जो है वैरायटी ऑफ केमिकल है। ये भी इम्प्योर की एग्जांपल है, इम्प्योर मटेरियल की, ठीक है। आप कहते हैं ये जो केमिकल हैं उसमें जो है पार्टिकल वन टाइप ऑफ पार्टिकल भी हो सकते हैं, या जो सब्सटेंस हैं वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तरह का भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं आगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन कहते हैं तहर्रुफ को और केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर एंड केमिकल चेंजेस, इसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं और जितनी भी केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं। केमिकल चेंजेस के दौरान जो है एक नया सब्सटेंस बन रहा होता है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि वुड और पेपर को जब हम लोग जलाते हैं, आग लगाते हैं तो ऐश रॉक बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ये आ जाती है केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग बातें पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है रोटी की, ठीक है। कि अगर इफ़ यू हैव एवर ईटन अ रोटी, आपने रोटी खाई हुई है, आपको पता है कि रोटी किस चीज़ से बनी हुई है या कैसे बनती है। तो हमें पता है कि हम लोग जो है रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आटा लेते हैं, आटे में पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, इस तरह उसको अच्छा सा डो बना लेते हैं, फिर ठीक है। फिर उस डो के थ्रू हम लोग रोटी बनाते हैं। अब कहते हैं जो वाटर है, यहाँ पे जिस वाटर का इस्तेमाल करें तो वाटर जो है लिक्विड है। लिक्विड के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। लिक्विड की जो है वो वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन कोई इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं और ना ही जो है पानी की कोई स्मेल होती है, कोई पार्टिकुलर शेप भी नहीं होती, कोई स्मेल भी नहीं होती। अब फिर कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन इस पानी में हम लोग कोई चीज़ डालें या किस चीज़ को टिप करें तो हमें वो पानी में दिखाई दे रही होती है, ठीक है। सी यानी उस पानी में हम लोग सही से देख सकते हैं। फिर आगे अगर बात करें देयर आर एनीथिंग इन द प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वाटर की हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग बताएं कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं फ्लोर और साल्ट की क्या प्रॉपर्टी है। फ्लोर जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, या साल्ट की बात करें तो साल्ट जो है पाउडर फॉर्म में है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल होता है, सॉलिड भी है। अब साल्टी, इसका टेस्ट जो होता है वो साल्टी होता है। साल्ट जो है वो वाइट कलर का होता है। अब फिर कहते हैं जो 3 सब्सटेंस जो हैं मिक्स किए हुए हैं टू फॉर्म अ डो बनाने के लिए, वो क्या क्या है, फ्लोर, वाटर और साल्ट, 3 जो चीज़ें हमने मिलाई हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं द वाटर मेक्स द डो वेट। पानी का क्या काम है, वो जो हमने आटा डाला हुआ है उसको पानी का काम है कि उस डो बनाना, डो को गीला करना, ठीक है। वेट का मतलब गीला। द साल्ट मेक द डो साल्टी। जब हम लोग नमक ऐड करते हैं तो फिर क्या करता है, वो डो को साल्टी यानी साल्ट, नमकीन हो जाता है वो डो। द सब्सटेंस हैव चेंज, तो सब्सटेंस चेंज हो गया ना। पहले सबसे पहले ये तीनों जो है अलग अलग बातें थी, ठीक है। फ्लोर था, वाटर था, साल्ट थी, लेकिन जब हमने इन तीनों को मिक्सचर किया तो एक नया सब्सटेंस बना है कि नहीं। जो नया सब्सटेंस बना है वो डो बना है, ठीक है, आटा गूंदा हुआ। इज द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड। अगर आप लोग जो है डो आपको नज़र आ रहा है, ये डो आप लोग बना के देख लें, क्या आप लोगों को उस प्लेट के अंदर जो है वो डो नज़र आ रहा है, या अलग से दोबारा पाउडर फॉर्म में आटा नज़र आ रहा है, या जो है साल्ट और वाटर जो है तीनों स्टेट अलग से अलग अलग दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक बार डो मिक्स कर लिया तो वो उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, गूंदा हुआ आटा। अब ये कह रहे हैं द 3 सब्सटेंस हैव हैड अ अफेक्ट ऑन इट। ये जो तीनों सब्सटेंस थे, वाटर, फ्लोर और साल्ट, तीनों ने एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट किया है, ठीक है। इन तीनों के मिक्सचर से एक नई चीज़ जो बनी है वो डो है, ठीक है। आप ये कहते हैं द डो हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, साल्ट एंड फ्लोर। अब जो डो की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है वाटर से भी, साल्ट से भी, फ्लोर से। क्यों? क्योंकि ये तीनों का एक मिक्सचर है। अब यहाँ पे जो ये पिक्चर बनाई हुई है इसमें यही वाटर का बताया हुआ है, साल्ट का बताया हुआ है, फ्लोर का बताया हुआ है। इसके
इसके बारे में आप लोग फिर भी नेट से जो है इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो, तो उस तरह भी हेल्प ले सकते हो। तो ये थी हमारी जो डे 1 की जो है लेक्चर था। अब जो है जो कल मैं इस वीडियो बताऊँगी नेक्स्ट पेज की, तो वो हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आप